अगर आप पहले से ही योगासन कर रहे हैं या योगा करते हैं तो जो मॉर्निंग इंटरमीडिएट योगासन्स हैं वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम अधिकतर योगासन करते हैं अपने मन, आत्मा और शरीर की एक एकाग्रता बढ़ाने के लिए, संतुलित स्थापित करने के लिए, ताकि हम बीमार ना हो, डॉक्टर के पास हमें ना जाना पड़े, हमारा जो बेली फैट है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए और हमें क्या है दवाइयों का सहारा ना लेना पड़े अपने नॉर्मल जीवन में। तो इसके लिए योगासन बेस्ट होते हैं। इंटरमीडिएट योगासन एक्चुअली सारे ही लोग अधिकतर कर पाते हैं और आपको आराम से शांति के साथ करने हैं। सांसों पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है क्योंकि योग जो होता है सांसों पे ही डिपेंड होता है। आप जितने सही तरीके से सांस लेंगे ये आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो इंटरमीडिएट योगासन सभी के लिए होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सूर्य नमस्कार के साथ। सूर्य नमस्कार तो कोई भी कर सकता है। अगर आप बैठ के या बैठ नहीं पाते हैं तो आप चेयर के सहारे से भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे मुद्रा, प्राणायाम, स्ट्रेचिंग और आसन तो होते ही हैं। साथ साथ में ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन से आपको मन की शांति महसूस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट के लिए कि हम क्या क्या स्ट्रेचिंग और आसन कर सकते हैं उसके साथ साथ। तो जो सूर्य नमस्कार होता है, सूर्य नमस्कार इतना बेनिफिट देता है शरीर को और इसमें बहुत सारे आसन इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर जो लोग बैठ के नहीं कर सकते हैं तो कुर्सी के सहारे से कर सकते हैं और जितने भी आप कर सकते हैं ना उसमें आपको ट्राई करना चाहिए कि आप करें सूर्य नमस्कार मिनिमम। तो जो इंटरमीडिएट है वो 5 से 10 राउंड तक तो आपको करना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करते हैं सूर्य नमस्कार। तो सबसे पहले अपने हाथों को जोड़ना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, बॉडी को हमारा पूरा स्ट्रेच आना चाहिए। इसको बोलता है उत्थान हस्तपदासन। इस तरह से और बॉडी हमारी पूरी पीछे की तरफ लेके जाना है। फिर हमें इसको नीचे की तरफ लेके जाना है। धीरे धीरे जितना आपसे हो सकता है आपको उतना ही करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है क्योंकि बहुत लोग नहीं टच कर पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जब इसको आप करेंगे ना तो तभी आपको रियलाइज़ होगा। नीचे जाना है इस तरह से। तो अभी मैं मैट के पीछे खड़ी हूँ तो मैं मैट के आगे चली जाती हूँ यहाँ पे और इस तरह से हमें नीचे टच करना है। अपने हाथों को आप इतना भी टच कर सकते हैं, मैं इतना कर रही हूँ, बाकी बहुत सारे लोग इस तरह से भी टच करते हैं। तो आपको यहाँ पे टच करना है और फिर अपने एक पैर को पीछे की तरफ लेके जाना है इस तरह से। अश्व संचालन इसको बोला जाता है, अश्व संचालन। इस तरह से ऊपर देखना है और फिर दूसरे पैर को भी ऊपर लेके जाना है और इस तरह से नीचे करना है। एक पर्वत की जैसी पोजीशन बनानी है हमको इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे करेंगे अष्टांग। अष्टांग इस तरह से नी टच करनी है आपको। आपका ये वाला पोर्शन ऊपर ही रहेगा और आपको अपनी चेस्ट नीचे टच करनी होती है इस तरह से। उसके बाद रिलैक्स मोड में हम करेंगे यहाँ पे भुजंगासन ऊपर की तरफ और फिर नीचे धीरे धीरे। और फिर हम यहाँ से करेंगे बालासन। बहुत लोग बालासन नहीं करते हैं इसमें, तो आप इसको ना करें, बट बालासन एक बहुत अच्छा आसन होता है। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे करेंगे पर्वत। फिर आगे पैर लाते हुए इस तरह से और अब हमें दूसरा पैर भी आगे लेके आना है और इस तरह से। तो फिर धीरे धीरे हम ऊपर उठ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सूर्य नमस्कार का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। हमारा सूर्य नमस्कार का फर्स्ट राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरीके से आपको 5 से 6 राउंड करने हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा स्लो किया है आप लोग को दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पे हम करेंगे त्रिकोण आसन। ये त्रिकोण आसन जो है इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपके पैर जो है आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, हाथ ऊपर की तरफ लेके जाना है इस तरह से। आप फिर आपको फिंगर नीचे की तरफ लेके जाना है। ये बॉडी आपकी इतनी ही रहेगी बीच में, यहाँ पे इस तरह से रहेगी और आपको अपने हाथों से अपने टोस को इस तरह से टच करना है और लिफ्ट करना है। अपना जो गर्दन है ऊपर की तरफ देखना है इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी बॉडी एक ट्रायंगल शेप जैसी बन जाती है। वहां पे थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है इस तरह से। इस तरह से करना है और होल्ड करके रखना है और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ वापस आ जाना है। अब हम इसमें करेंगे कोणासन में। इस तरह से आपको 1 से 1.5 फीट का
1.5 से 2 फीट का गैप बना लेना है। इस तरह से गैप बनाना है पैर के बीच में। एक हाथ ऊपर, ये हाथ नीचे, सांस लेते हुए धीरे 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 इसको नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ देखना है अपने एल्बो को। आपको यहाँ पे इससे क्या होता है ना, साइड जो चर्बी होती है वो बर्न होती है, और ऊपर की तरफ देखना है और फिर धीरे धीरे वापस आना है। सेम प्रोसेस दूसरे हाथ के साथ, इसको ऊपर लेके जाना है, इसको नीचे लेके आना है। इस तरह से आपका नी टाइट होना चाहिए और ये बॉडी भी इस तरह से होनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर की तरफ देखना है, अपने एल्बो में देखना है। पीछे की तरफ भी इसमें काफी ज्यादा प्रेशर आता है, इस वाले एरिया में इस प्रेशर आता है, तो इससे क्या होता है लीवर और स्टमक के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा अच्छी होती है। उसके बाद हम इसी का एक और वेरिएशन करेंगे। उसके लिए हाथ ऊपर लेके जाना है, पैर के बीच में गैप लेके आना है, फिर धीरे 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 आपको लंबी गहरी सांस ले, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएं और बेंड करें अपने शरीर को। देखिए यहाँ पे इतना अच्छा खासा खिंचाव आता है, बहुत खिंचाव आता है। इस तरह से टच करते हुए और एक कोण की जैसी पोजीशन बनानी है, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आना है। फिर दूसरे हाथ के साथ करना है, इस तरह से लेके जाना है धीरे धीरे धीरे, और इसमें नी टाइट ही रहेंगी आपकी। इस तरह से लेके जाना है, यहाँ पे होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए और फिर वापस आना है। इसमें कोणासन में एक और वेरिएशन होता है इसका, जिसको हम बोलते हैं विंड मिल पोज। तो विंड मिल पोज बनाने के लिए अगेन गैप ले आइए 1.5 से 2 फीट का, हाथों को इस तरह से ले आए, फिर राइट से लेफ्ट को इस तरह से, और जो हमारा सर है ना बीच में आना चाहिए, हमारे पैर के बीच में, इस तरह से विंड मिल की पोजीशन बनाते हुए, और अपने हाथ को देखना है, ऊपर वाले हाथ को आंखों से देखना है, थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करना है, फिर सांस लेते हुए धीरे 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 वापस आना है। फिर सेम दूसरे हाथ के साथ इसको रिपीट करना है, नीचे ले जाना है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, और सर आपका बीच में होना चाहिए, ऊपर की तरफ देखना है, यहाँ पे होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए, फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे हमें वापस नॉर्मल अवस्था में आ जाना। हम बैठ गए हैं लास्ट में वज्रासन में। वज्रासन खाने के बाद तो आप बैठ ही सकते हैं वज्रासन में, लेकिन आप कभी भी बैठ सकते हैं इस तरह से वज्रासन में। देखिए इस तरह से बैठा जाता है, ये टच होनी चाहिए। आपको अपने एंकल पे बैठना होता है सहारा लेते हुए। इससे क्या होता है, आपकी जो पाचन शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। कुछ देर के लिए क्या होता है, जो नीचे के जो पैर होते हैं हमारे दब जाते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। थोड़ी देर बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि आपको दर्द होने लग गया या पेन होने लग गया है, लेकिन जो लोग करते रहते हैं तो उन्हें आदत हो जाती है। उसके बाद क्या, ऊपर वाले एरिया में हमारा ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने लग जाता है, तो हमारी पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है। इस तरह से बैठना है आपको, और लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। कम से कम 4 से 5 बार इसका हमें अभ्यास करना है, सांस लेने का और सांस छोड़ने का। अब सबसे लास्ट में हम करेंगे शवासन। शवासन से क्या होता है, पूरी बॉडी हमारी रिलैक्स हो जाती है। तो शवासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को आप फैला लें मैट के बाहर और लेट जाएं। हाथ आपके इस तरह से आधे मुट्ठी बंद होने चाहिए और इस तरह से लेट जाना है, दोनों हाथों को थोड़ा सा बॉडी के बीच में गैप देते हुए। और इससे क्या होता है, पूरा अच्छे से हमारा जो है ब्लड सर्कुलेट होता है ऑल ओवर पूरी बॉडी में। इस तरह से कम मिनिमम 5 मिनट के लिए आपको लेटना है और सांस आराम से लेनी है, आराम से छोड़नी है। उसके बाद लेफ्ट करवट लेते हुए, आपको हमेशा लेफ्ट करवट लेते हुए ही उठना होता है। तो जब हम योग का एंड करते हैं या लास्ट उसमें हम पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद हम करते हैं लास्ट में मुद्रा या प्राणायाम। जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसी में हमारी मुद्राएं आ जाती हैं। जैसे कि हम ओम चैंटिंग करते हैं तो हम ध्यान मुद्रा में कर सकते हैं या हम ज्ञान मुद्रा में कर सकते हैं, इस तरह से। और जिनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो मुद्राएं हमारी बनाई जा सकती हैं, जो कि हमारे 5 तत्व होते हैं फिंगर्स के अंदर, जो हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं लास्ट में, या तो ओम का उच्चारण कर सकते हैं 3 बार, या आप कर सकते हैं भ्रामरी करने के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं। भ्रामरी देखिए इस तरह से फिंगर डालना है और हमें यहाँ पे आवाज़ निकालनी है, एक भंवरे की तरह इस तरह से आवाज़ निकालनी होती है। और या तो बहुत लोग इस तरह से करते हैं इसको, या बहुत लोग इस तरह से करते हैं। देखिए इस तरह से फिंगर डालते हैं और अपने आँखों पे यहाँ पे इस तरह से रखते हुए हमें हाथ, और एक जो होती है हमिंग साउंड निकालनी होती है। तो इस
इससे क्या होता है, हमारे सांसों पे भी कंट्रोल होता है और हमारा शरीर जो है रिलैक्स मोड में चला जाता है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट इसमें होता है। बाकी आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।